वेलकम फ्रेंड्स। बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के बारे में, और यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में कंसेप्ट वाला जो पहला वाला वीडियो था उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वाले पार्ट 2 में। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा करने वाले हैं, इंसाइट लेंगे थोड़ा सा ग्राफिकली हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। बट ये जो वीडियो होगा इससे पहले वाले वीडियो से ही कनेक्टेड होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शंस के बारे में ही बात कर रहे हो। पार्ट 2 है तो पार्ट 1 अगर देखा होगा तो तुम्हारे को थोड़ा सा अच्छा कनेक्शन बनेगा इस वीडियो से। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट हमारा होने वाला है डोमेन एंड रेंज। ये जो वीडियो है यहाँ होने वाला है हमारा ग्राफिकल, तो थोड़ा सा इस पे ग्राफिकली हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे फंक्शन का। तो हमारा फंक्शन हम बहुत सिंपल लेंगे हम x² + 1। अब यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज। यहाँ पे हमने ले लिया फंक्शन x² + 1, बट यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले इसको ग्राफिकली। अब सिर्फ 2 वीडियो पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कैसे ग्राफिकल इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ग्राफिकली हम प्लॉट कर सकते हैं बहुत इजीली, वो वाला मैंने वीडियो बताया था। पर यहाँ पे देखो बहुत आसानी, तो उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना आसान। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे होगा 1 यूनिट, और यहाँ से मार जाएगा x² का ग्राफ, और ये जो x² ग्राफ होगा इस इक्वेशन का ग्राफ होगा ये। और इससे पहले वाला वीडियो था वो देख लेना तो समझ आ जाएगा कैसे बनाएगा। अब ठीक है, तो ये ग्राफ बना अपना इस फंक्शन का, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज क्या है, तो डोमेन एंड रेंज क्या है कि डोमेन जो अपना है ये जो एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं, और अगर वो नंबर्स इस फंक्शन में अगर आ सकते हैं इनपुट में, तो वो समझ जाओ क्या है, वो डोमेन है उस फंक्शन का। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये जो फंक्शन जा रहा है इधर से फंक्शन जा रहा है, ये अपने जो है वैल्यू ये बढ़ते जा रही है, जाते जाएगी, उसी प्रकार ये भी बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, उतनी तेजी से भी बढ़ते जा रहा है। क्या होने वाला है यहाँ पे, इन्फिनिटी जा रहा है पूरे तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ कि डोमेन इस डायरेक्शन में डोमेन क्या होने वाला है, इन्फिनिट रियल नंबर्स। इस साइड भी क्या होगा, डिट्टो यही सेम होगा, यहाँ पे भी क्या होगा सेम, यहाँ पे भी रियल नंबर्स आने लगेंगे, और वो थोड़े से नेगेटिव। बेसिकली क्या नेगेटिव नंबर्स कुछ नहीं, रियल नंबर्स तो नेगेटिव, पॉजिटिव, रियल, इरेशनल्स, रैशनल्स, ऑल दैट। इज दैट क्लियर फॉर यू ऑल दैट दिस लाइन इज ऑल अबाउट डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन का बात हो गया। अब हम बात करने वाले रेंज के बारे में। अब रेंज क्या है, डोमेन ही है तो फिर रेंज क्या होगा भाई, बिल्कुल सही, तो वाई होने वाला है हमारा रेंज। अब रेंज देखो भाई, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पार्ट है 1 से लेके नीचे वाला, वो सारा क्या हो रहा है ही नहीं। यहाँ पे तुम देखो भाई, जब तुम यहाँ पे वैल्यू कोई भी डालोगे, जीरो वाला वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें 1 मिलेगा। कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा इस ग्राफ में जो नीचे है नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेंज क्या होने वाला है, यहां से ऊपर तक जो भी होगा वो क्या होगा, इसका रेंज। तो डोमेन एंड रेंज हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा सा, कैसे, न्यूमेरिकली। तो न्यूमेरिकली हम कैसे बताएंगे कि डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का जो हमने ड्रॉ किया, इस फंक्शन का डोमेन होगा अपना ऑल रियल नंबर्स इसमें होंगे सारे के सारे। अब हम बात करेंगे रेंज। तो रेंज क्या होगा इसमें, अब रेंज इसमें क्या होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर्स है, तो 1 से, तो 1 क्या हमारा रहेगा 1, क्योंकि 1 हमारा इंक्लूडेड है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हम पे लगाते हैं सिंपल ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा हुआ डोमेन एंड रेंज, बात बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसान है। अब यहाँ पे हमने क्या बेसिकली बात किया था, डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर लिया ग्राफिकली और बहुत आसान तरीके से। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें चलेगा कि हमें इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करना है, क्योंकि हम यहाँ पे डोमेन रेंज नहीं, हमारा टारगेट ही है क्या, इनवर्स फंक्शंस। तो इनवर्स फंक्शन में हमें पता लगाना है कि उसे कैसे ग्राफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पे ग्राफिकल अगर उसको ग्राफ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि जो f ऑफ x है ना, जो फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन का जो फंक्शन होगा, वो फंक्शन पहली बार 1 to 1 होना चाहिए। उसके साथ जब 1 फंक्शन होगा तभी उसका क्या होगा, इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। मतलब एग्जिस्टेंस करने के लिए तुम्हें फंक्शन को क्या होना है, 1 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट अगर मान लो ये अगर ये हो गया 1 हो गया, तो फिर 1 कैसे बताए, ग्राफिकली हम पूरा बात करने वाले इस वीडियो में। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट बताने के लिए यहाँ पे हमारा काम आएगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जैसे कि इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट बात किया था, जिसमें हमें पता चलता है कि फंक्शन क्या है, कैसे हम पता लगाए फंक्शन को ग्राफिकली, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, उसी प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
वो हमें क्या बताता है, 1-1 फंक्शन के बारे में। तो इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इफ यू ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन देयर कैन बी at most one intersection with the graph। अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा क्या बोलना चाह रहा है, तो यहाँ पे at most, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, तो समझते हैं इसको ग्राफिकली। तो यहाँ पे कोई मैं ग्राफ बनाया था, ऐसे ग्राफ मैंने बनाया सिंपल, कोई भी ऐसे बना दो ग्राफ। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, और यहाँ पे देखना क्या हमें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए उस फंक्शन के। अगर वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है उस फंक्शन के, तो समझ जाओ क्या है कि 1-1 फंक्शन नहीं है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि दूसरा ग्राफ मैं अगर बना रहा हूँ, हाँ, और यहाँ पे देखो ये मैंने ऐसे बनाया, पर मैं अगर ऐसा कर लूँ, अब यहाँ पे तुम ड्रॉ करो, ये जो जैसे ही तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही स्टार्ट किया वैसे देखने मिल रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है। तो यहाँ क्या चल रहा है, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, 1-1 फंक्शन कैसे पता चलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बोलता है कि भाई तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते जाना है फंक्शन पे, देखना है कि ऐसे कौन से पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है उस फंक्शन के। अगर वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो समझ जाओ क्या है, वो 1-1 फंक्शन नहीं है। और अगर वो टच ही नहीं कर रहा है तो भाई वो 1-1 फंक्शन है। तो उसका क्या एग्जिस्ट कर सकता है, इनवर्स फंक्शन। ये बात बिल्कुल अगर समझ गए तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डोमेन एंड रेंज, क्योंकि इससे पहले वाला पार्ट में हमने बात कर लिया डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स। अब यहाँ क्या बात हो रहा है कि डोमेन इनवर्स फंक्शन का जो होगा वो होगा रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बहुत सिंपल। बट यहाँ पे देखो क्या है, रेंज मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फंक्शन जब हम ले रहे थे सिंपल एक फंक्शन ले रहे हैं, इनवर्स फंक्शन नहीं है। अब जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम इसको देखते हो फंक्शन को ग्राफिकली जब इसको प्लॉट करते हो तो कैसे प्लॉट करते हो, एक्स और हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स। हम एक्स इनपुट करते हैं, यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती है उस एक्स के लिए एक इनपुट की गई एक वैल्यू मिलती है जो एफ ऑफ एक्स की होती है एक्स पॉइंट के लिए यूनिक। तो यहाँ पे जो एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन, और जो एफ ऑफ एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, रेंज। तो ये डोमेन एंड रेंज है इस फंक्शन के, वो ओपोजिट हो जाते हैं, वो घूम जाते हैं। रेंज हो जाता है डोमेन और डोमेन हो जाता है रेंज जब हो जाता है इनवर्स फंक्शन के बारे में। जब हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन की ड्रॉ करेंगे तो ये सिंपल बात समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे क्या, इनवर्स फंक्शन को ड्रॉ करके देखेंगे कैसे हम उसे ग्राफ करें, कैसे हम उसे प्लॉट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने बात कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफिकली इसको कैसे ग्राफ करें। तो हमें देखने को मिल रहा है आप एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का हमें क्या करना है, पहली बात इनवर्स फंक्शन पहले बना लेते हैं क्योंकि सबसे पहले वाला वीडियो हो तो उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनवर्स फंक्शन पहले बनाना है। तुम्हारा फर्स्ट स्टेप रहने वाला है इधर, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इधर कि हमें देखना है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको हम पहले वाई के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब को अगर हम इस साइड भेजेंगे वाई के पास तो ये हो जाएगा क्या, एक्स इज इक्वल्स टू वाई का क्यूब रूट। ये बात समझ आया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यही इनवर्स फंक्शन है बट इनवर्स फंक्शन को हम किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होता है, इनवर्स ऑफ एक्स। हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में नहीं है ये, तो इसको इस फॉर्म में करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, सेकंड स्टेप यूज करेंगे। और सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमें इंटरचेंज करना होगा एक्स और वाई वेरिएबल्स को। तो एक्स और वाई वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने से क्या होगा, इधर ये सेम रहेगा फंक्शन पूरे से, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। बट ये तुम ये मत कंफ्यूज जाना कि जो y है ना यहाँ पे ये y हो जाएगा अपना f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x नहीं होगा। यहाँ पे जो y होगा ये इक्वल होगा किससे, f ऑफ इनवर्स ऑफ x। मतलब ये जो बनेगा वो होगा f ऑफ इनवर्स ऑफ x, इनवर्स ऑफ x फंक्शन होगा। अब ये बात हो गया, हमने निकाल लिया इनवर्स ऑफ x। ये तो पहले वाले वीडियो की बात था, बट अब हम इसे करेंगे ड्रॉ। तो ड्रॉ करने का एक सिंपल फंडा है। पहली बात हम देखेंगे इसे क्या 1-1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1-1 फंक्शन है कि नहीं तो हमें पहली बार देखना है वाई क्यूब, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहां पे देखो ऐसा ग्राफ होता है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का
ग्राफ ऐसा होता है कर्व। बट यहां पे हमें देखना है क्या है कि ये 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 है कि नहीं हमें देखना है कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हर जगह एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन है, अब देखो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अभी बोल गया हमारा क्या, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ। बट हमें क्या ग्राफ करना है, हमें इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का सिंपल तरीका है, हम यहाँ से बनाना है डायगोनल और यहाँ से एक डायगोनल बनेगा, और इस डायगोनल के नाम पे तुम्हें क्या करना है, इस डायगोनल के नाम पे तुम्हें क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है, इसको रोटेट कर देना है। इस लाइन पे तुम्हें ये जो इस लाइन को बेसिकली तुम ऐसे बोल सकते हो y इज इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू एक्स। लाइन पे तुम्हें इसको क्या कर देना है, घुमा देना है, रोटेट कर देना है। अब रोटेट कर दो, इसको रोटेट करोगे तुम्हें देखने को मिलेगा ऐसा ग्राफ। ये ऐसा ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये जो ग्राफ होगा अपना, जो दूसरा हमने ग्राफ बनाया है, ये हमारा ग्राफ होगा अपना क्या, इनवर्स फंक्शन। मतलब इनवर्स फंक्शन बेसिकली मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ, ये हमें ऐसे लिखना होगा, f ऑफ इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x। इसका ग्राफ हमारा ये होगा, ये हमारा ग्राफ किसका था, ये पहला वाला ग्राफ हमारा इसका था, सेकंड वाला ग्राफ हमारा इसका है, जो हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन दैट इज y is equals to x cube का inverse that is this, and we have graphed that graph like this। मतलब बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है, तुमसे लोग समझ आ चुका होगा कि क्या हमने क्या किया, हमने बहुत आसान है, क्योंकि क्या किया ये सब तो बहुत सिंपल है, क्योंकि तुमसे लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा फिर कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पे इतना हमने पहले बात क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो पहला वाला वीडियो का पार्ट है पूरा का पूरा, फर्स्ट स्लाइड है ये पूरा का पूरा फर्स्ट वीडियो का है। यहाँ पे हमने क्या फर्स्ट स्टेप किया, हमने एक्स क्यूब का हमने वाई के पास भेज दिया, तो ये हो गया क्यूब रूट के होने के बाद हमने सेकंड क्या स्टेप था, हमने क्या कि इंटरचेंज कर दिया एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को। फिर हमने क्या किया, हमें मिल गया क्या, फंक्शन मिल गया हमें, इनवर्स फंक्शन। फिर हमने ये जो है सेकंड पार्ट, ये हमारा ग्राफिंग वाला, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाना है, जो फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। पहले उससे चेक करना है कि वो 1 1 फंक्शन है कि नहीं, पहले तुमने वो चेक किया, उसके बाद हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाना है, उस लाइन के नाम पे तुम्हें उसे रोटेट कर देना है, और रोटेट करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा क्या, उसका ग्राफ जो होगा हमारा इनवर्स फंक्शन का। तो ये हमारा वीडियो था, थैंक यू ऑल।